नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। सभा चुनाव के लिए सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 133 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार हुई जांच में विभिन्न कारणों से 16 प्रत्याशी अपात्र पाए गए, जबकि 117 प्रत्याशी पात्र पाए गए। अब 21 फरवरी को नाम वापसी के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गोपालपुर में 11, सगड़ी में 15, मुबारकपुर 14, आजमगढ़ सदर में 9, निजामाबाद में 13, फूलपुर पवई में 12, दीदारगंज में 15, लालगंज में 10 एवं मेहनगर में 8 प्रत्याशी पात्र पाए गए, जबकि विधानसभा क्षेत्र अतरौलिया में 9, आजमगढ़ सदर में 3, दीदारगंज में 2 और विधानसभा मेहनगर में 1 प्रत्याशी अपात्र पाए गए। जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज किए गए उनमें विधानसभा क्षेत्र अतरौलिया से अल हिंद पार्टी की अमरावती असंख्य समाज के मुख्य पंकज कुमार, बहुजन मुक्ति पार्टी के इंद्रजीत, सर्वोदय भारत पार्टी के जयप्रकाश मिश्र और निर्दलीय विनय चंद, यदुनाथ यादव, हीरामन, राम प्रसाद व प्रियंका सिंह, विधानसभा क्षेत्र आजमगढ़ सदर से निर्दल रमाकांत यादव व धीरज व शिवसेना के निखिल मिश्रा, विधानसभा क्षेत्र दीदारगंज से निर्दलीय मोहम्मद अहमद सिंह व व्रतदेव, विधानसभा क्षेत्र मेहनगर से निर्दलीय दीपचंद और विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर से राष्ट्रवादी विकास पार्टी के मुकेश कुमार अस्थाना नामांकन पत्रों जांच में अपात्र पाए गए। गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने 49 दोषियों के लिए सजा का ऐलान करते हुए 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सीरियल ब्लास्ट केस में आजमगढ़ जनपद 7 लोगों पर भी आरोप सिद्ध हुआ था। कोर्ट द्वारा 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें आजमगढ़ के 6 आरोपी शामिल हैं। जनपद के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की अपील कोर्ट से की थी। बता दें कि वर्ष 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम धमाका हुआ था, जिसमें 59 लोग मारे गए थे। मूल रूप से सरायमेर थाना क्षेत्र के बीनापार निवासी अबुल बशर को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दावा था अबुल बशर इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़ा था। इसके अलावा अहमदाबाद ब्लास्ट में सरायमेर के संजरपुर निवासी मोहम्मद सैफ, आरिफ मिर्जा नसीम, इसरौली निवासी आरिफ बदर, शहर कोतवाली के बदरका निवासी सैफुल रहमान व कोट किला निवासी मोहम्मद जीशान भी शामिल हैं। इन 6 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं पारा थाना सरायमेर निवासी मोहम्मद सादिक, जो मुंबई से गिरफ्तार किया गया, उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद सन्नाटा पसर गया है। इस मामले में परिजन कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए संजरपुर के रहने वाले रिहाई मंच के मसीरुद्दीन संजरी का कहना है कि जिले के लड़कों को सजा सुनाई जा चुकी है। आजमगढ़ के लड़कों को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। मेरा मानना है कि मामले में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिस पर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। इस मामले को लेकर हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि इस मामले में हमें न्याय मिलेगा। वहीं संजरपुर के ही रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता तारिक शफीक का कहना है कि हमारा अगला कदम न्यायालय है और हम लोग मामले को लेकर अपील करेंगे। तारिक शफीक का कहना है कि कुछ न कुछ कमी रह गई है। हमें उम्मीद है कि वहां कोई कमी नहीं रहेगी और जिले के जो लड़के हैं वो बाइज्जत बरी होंगे। फैसला आया है और बहुत हार्श पनिशमेंट है। ज़्यादा लड़कों को फांसी की सज़ा हुई है, कैपिटल पनिशमेंट। तो हमारे यहाँ के जो लड़के हैं उनको भी कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। तो हमारा ये मानना है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पे लोकल कोर्ट ने उस तरह से ध्यान नहीं दिया जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे। तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और उम्मीद है कि वहाँ से लड़के छूटेंगे। इस डिसीजन जो आया है उसके लिए हमें एक तैयारी की है कि हम उच्च न्यायालय में जाएंगे और जैसे 28 बच्चे यहाँ बरी हुए थे लोअर कोर्ट में, उम्मीद है कि हाई कोर्ट में भी सारे बच्चे बरी होंगे। आपको बता दें कि अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की जान गई। विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनहगारों को सजा दी। 38 के लिए सजाए मौत मुकर्रर की गई है। 11 ताउम्र कैद में रहेंगे।
ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सजा है। आजमगढ़ के बीना पार का रहने वाला अबुल बशर इस हमले का मास्टरमाइंड था। अबू बशर का अहमदाबाद ही नहीं, लखनऊ, जयपुर और दिल्ली में हुए बम धमाकों में भी नाम आया था। इनके गैंग का नाम भी इंडियन मुजाहिदीन आजमगढ़ मॉड्यूल के नाम से चिन्हित किया गया था। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में जिले के 3 आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बरी होने वालों में जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के बारी खास का रहने वाला मोहम्मद हबीब, कंदरापुर के शाहपुर गांव का रहने वाला मोहम्मद साकिब व सरायमीर थाना क्षेत्र के कौरागहनी का रहने वाला जाकिर शेख है। मोहम्मद हबीब 2008 से पहले मोबाइल की दुकान चलाता था। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की निर्वाचन आयोग की तमाम कोशिशों के बाद भी पहले चरण के चुनाव में 60% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस स्थिति को देखते हुए अब शेष चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब डॉक्टर का पर्चा हो या रेल टिकट, सभी पर मतदान की अपील की जाएगी। स्थिति को देखते हुए डॉक्टर रोगियों, तीमारदारों को विधानसभा चुनाव के लिए 7 मार्च को होने वाले मतदान में 100% मतदान करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार को हमने अपनी जागो मतदाता जागो मुहिम से जनपद के प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित चिकित्सकों से बात की। ये एक लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और हमारी पूरी जनताओं से एक अपील है कि हमें अपने मत का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ गवर्नमेंट ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। तो हमारे लिए हर एक वोट की, अगर हम ये सोचेंगे बूंद बूंद से सागर भरता है, अगर हमारा एक वोट कितना महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी सरकार हमारी जो एक तरह विचारधारा है उसको एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि इस समाज के लिए कि हम क्या चाहते हैं और हम एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हमारा योगदान कितना है। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपना मतदान अवश्य करें और अपने समय पे अपने उसमें सारे कार्यों को छोड़कर अगर हम मतदान करते हैं तो हमें हमारी समाज और के प्रति जो सहभागिता है उसको निर्वहन, उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन इसके द्वारा हम कर सकते हैं। इसलिए मेरा इस आजमगढ़ पूरे प्रदेश की जनता से अपील है कि मतदान अवश्य करें। तो मतदान करने नहीं जाते, वो भी कहते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं है तो क्यों मतदान करें? नहीं, देखिए, अगर आज की डेट में आपके इसी आजमगढ़ शहर से बहुत से अच्छे शिक्षित लोगों ने इस चुनाव में सहभागिता की है, अगर हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे तो फिर तो राजनीति में कोई आएगा नहीं। अगर हम ये सोच लेंगे कि राजनीति खराब है तो हमारी सहभागिता, अगर राजनीति को खराब मान लेंगे तो हम तो वैसे भी और भी कमजोर हाथों में इस गवर्नमेंट को दे देंगे। हमारे जो हमें चला रहे हैं वो और भी कमजोर हाथों में चला जाएगा। तो इसलिए हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम मतदान अवश्य करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके थ्रू हम ये दिखा सकते हैं कि हम सरकार को बदलने तक का मादा रखते हैं। एक जनता, एक व्यक्ति में ये ताकत है कि वो सरकार को अपनी आवाज़ सुना दे सकती है इस मतदान के द्वारा। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, जनप्रतिनिधि का जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, नगरीय समस्याएं जैसे रोड, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो पहला तो हर जनप्रतिनिधि का ये पहला मोटिव या पहला उद्देश्य होना चाहिए कि पहले इसमें सुधार किया जाए। गरीबी, सब व्यक्ति, सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया, ये जो वक्तव्य है इसको पहले पूरा करना है कि सभी सुखी रहें, किसी के घर में खाने का, रहने का वो न हो, और जो सबकी सड़क, हर गांव की कनेक्टिविटी हो। ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं, इसके ऊपर जो भी जनप्रतिनिधि इस मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे, हमें लगता है कि जनप्रतिनिधि उसे ही चुने जाना चाहिए, न कि ऊपर सोच के और इसके जाति विशेष या धर्म विशेष के हिसाब से। वोटिंग हमेशा ही खराब रही है और मैं उसको किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं करता हूँ। 7 तारीख मतदान की अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं यही अपील करता हूँ कि मतदान करने अवश्य जाएं और स्वस्थ और सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। ये आपकी अपनी ताकत है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। नहीं, देखिए, अगर आप लोकतंत्र में हैं और आपको मताधिकार का अधिकार मिला हुआ है तो हर जो भी नागरिक हैं सबको मतदान करना चाहिए, क्योंकि देखिए लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है। अगर आप उसमें कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं या आप सरकार से असंतुष्ट हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं तो आपको मतदान तो करने जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से बदलाव आना है और आपकी ये ताकत है, उसी से आप देश का भला कर सकते हैं, देश को बदल सकते हैं। तो मतदान का प्रयोग सबको अवश्य करना चाहिए। ये वोट का महत्व क्या है? हर एक वोट का महत्व है, बूथ बूथ से ही सागर बनता है, तो जितने भी नागरिक हैं सबके वोट का महत्व है। तो इसलिए दुनिया के कुछ देशों में तो मतदान एक कंपलसरी चीज़ है, एक आवश्यक चीज़ माना गया है उसको कानूनी तौर पे।
यहाँ पे तो अभी खैर हमारे सरकार ने इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो कहें कि मतदान आवश्यक होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, हर किसी को मतदान करना चाहिए। तो हमारी लोगों से यही गुजारिश होगी कि एक पर्व आता है जो देश को, प्रदेश की सरकार को बदलने के लिए, उसमें सबको मिलजुल करके भागीदारी करनी चाहिए और सबको मतदान का उपयोग अवश्य करना चाहिए। सर 7 तारीख को मतदान पड़ने वाला है, उनको क्या अपील करना चाहिए, कैसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए आपको? नहीं, देखिए अब तो हर कोई जागरूक हो गया है, पढ़े लिखे समाज हो गया है, तो अब देखिए सबको देखना चाहिए कि जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो उसके अंदर उस कदर की काबिलियत होनी चाहिए। एक पढ़ा लिखा, एक अच्छे व्यक्तित्व का और अच्छे चरित्र का इंसान होना चाहिए, क्योंकि वो हमें प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए। तो लोगों को, अच्छे लोगों को चुनना चाहिए जिससे कि उसकी आवाज़ वो बुलंद कर सकें, देश को आगे ले जा सकें, उनकी बातों को आगे ले जा सकें, और उनका भी भला होगा, देश का भला होगा, समाज का भला होगा, अच्छे लोग चुन के जाएंगे। तो 7 तारीख को मतदान है, तो 7 तारीख को मतदान करने की अपील करती है। बिल्कुल, हमारी सबसे सारे ज़िले के वासियों से अपील है, चाहे वो युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे वयस्क हों, सब लोग बाहर निकलें घरों से, और जिसको भी उचित समझते हों, जिसको भी अच्छा समझते हों, उसके लिए मतदान करें। मतदान करना एक आवश्यक चीज़ है, सबको करना चाहिए। देखिए, हमें क्या लगता है मतदान के लिए कि हमारे एक वोट का कोई महत्व नहीं होता, बट ये जो मतदान हम करते हैं हमारी एक सोच को दर्शाता है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे हमने किसी पार्टी को पसंद किया, किसी की सोच को पसंद किया, तो अगर हम मतदान नहीं करेंगे तो जो चीज़ हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं देश की तरक्की हो, कोई पार्टी बोल रही है हम तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं और हम ही नहीं चाहते कि हम हमारे एक वोट से क्या पड़ेगा, फिर वो पार्टी हार जाती है। तो जो देश को बनाने में हमारा योगदान था वो हमने खुद से एक वोट ना दे के उसको ख़त्म कर दिया, और हर आदमी चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, तो बेहतर है कि एक अच्छे प्रत्याशी को देख के अपने वोट का सही तरीके से उपयोग करें। चलो, मतदान देने नहीं जाते उनको क्या कहना चाहेंगे? एक वोट देने से क्या होता है? देखिए, मतदान में ना जाने का बहुत सारा लोगों के पास वो होता है कि हम बिज़ी हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लोग मतदान के लिए नहीं जाते हैं और फिर बाद में जो है वो सरकार को कोसते हैं कि ये सरकार ख़राब है, ये सरकार ख़राब है। तो जब आपके पास एक अच्छी सरकार चुनने का मौका था तब तो आपने उसको चुना नहीं। तो बेहतर है कि अगर आपको सरकार से कंप्लेन करनी है कि सरकार को ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो अपने मत का प्रयोग करें ताकि आप कंप्लेन करने के लायक हों, क्योंकि आप खुद का तो वोट देते नहीं हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि सरकार खराब है। तो आपने जो अच्छी सरकार चुनने का मौका था वो गंवा दिया एक वोट ना देने से। तो हर जगह हर आदमी के पास सरकार ने घर के आसपास मतदान केंद्र बना रखे हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, बुज़ुर्गों के लिए अलग से सुविधाएं दी हुई हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब सरकार ने टाइम भी बढ़ा रखा है आजकल कोरोना की वजह से कि टाइमिंग ज़्यादा हो ताकि आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए भी मतदान कर सकें, तो अपने मत का ज़रूर प्रयोग करें। ये आपकी एक गलती 5 साल के लिए आपको जो है झेलने पे मजबूर कर देती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 7 मार्च को आजमगढ़ में जो मतदान है उसमें भारी से भारी संख्या में निकल के अपने मतों का प्रयोग करें। आप देखेंगे कि जितने भी हमारे पास साउथ के जो हमारे स्टेट हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छी है वहाँ पे लोग 80% 90% तक मतदान करते हैं, जबकि हमारी जो ये नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है, हम सोचते हैं कि हमारे मतदान से क्या होता है। जब भी एक अच्छा आदमी पढ़ा लिखा होगा, वो सोचेगा समझेगा, तो ये सिर्फ मतदान ये नहीं डिसाइड करता कि कौन हमारे ऊपर नेता बनेगा, ये भी डिसाइड करता है कि हम अपने देश के लिए कितना जागरूक हैं, और हमारी लिटरेसी को दिखाता है कि हम समाज को समझने का कितना अच्छा जज्बा रखते हैं। तो बेहतर है कि अपने पसंदीदा प्रत्याशी को ही वोट दें, लेकिन सभी लोग निकलें ताकि ये ना हो कि हम 60% 65% मतदान पर रुक जाते हैं। कम से कम कोशिश करें कि 70-80% तक लोग बाहर जिले की विभिन्न सड़कों पर परिवहन प्रणाली इन दिनों दम तोड़ती नजर आ रही है। शादी विवाह एवं मांगलिक आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रतिदिन महानगरों से यात्रियों का जत्था आजमगढ़ रोडवेज बस स्टेशन पहुंच रहा है, जहां घंटों इन्हें सिर्फ बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। सरकारी बसों के चुनावी ड्यूटी में और निजी क्षेत्र की बसों की बारात में लग जाने से यात्रियों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शादी विवाह के मौसम में एक तरफ जहां रोडवेज पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बसों के अभाव में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज एवं महानगरों से आने वाले यात्रियों को उठानी पड़ रही है। पिछले कई दिनों से रोडवेज बसों के अभाव ने यात्रियों की पीड़ा को बढ़ा दिया है। शुक्रवार को बस स्टेशन परिसर के अंदर एवं बाहर सैकड़ों यात्री टहलते रहे और कई घंटे तक उन्हें कोई बस नहीं मिली। हाँ, काम वहाँ पे चल रहा है हमारा,
इलाहाबाद जा रहे हैं। रोडवेज पे क्या स्थिति है इसमें? रोडवेज पे स्थिति यही है कि बस इलाहाबाद के ही नहीं है। 2 घंटे यहाँ बैठे हैं, 2 घंटे बसें कोई नहीं आ रही है। बताया कि नहीं आप लोगों ने? पूछताछ में क्या पूछें, 2 घंटे तो ऐसे हो गए, पूछें तब भी वही बात है। आएगी बस, आएगी कब आएगी कोई पता नहीं है। अब सर उसके लिए क्या करें, अब बैठे हैं हम लोग आके, वहाँ बैठते यहाँ आके बैठे, फिर बैठे पड़े हैं ऐसे ही, और क्या करें। दिक्कत तो ये है कि समझ चुनाव का लहर चलत है कि यहाँ आदमी बनारस जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद जाएगा, क्योंकि कानपुर जाएगा, क्योंकि लखनऊ जाएगा। यहाँ एक बस ना आवा, सारी बस चुनाव में लगा दिले में, जनता का क्यों ख्याल है ना, जनता बेचारी घर छोड़ के यहाँ चली आई। यहाँ सवेरे से लेकर सांझे ले पागल की तरफ घूमत थी। यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ के रोडवेज अधिकारी लोगों को कोई चिंता नहीं है जनता की। जनता यहाँ करके परेशान है, बेचारा घर जाए कि घर से किसी का टिकट कटा हुआ बम्बई जाने का, अब बनारस जाना है तो बनारस कैसे जाएगा। उतना हम लोग ये चाहते हैं कि जो बसों की सुविधा है जैसे चलती थी वैसे सरकार अपनी जो व्यवस्था करे, यहाँ भी व्यवस्था कोई कर दे कि जैसे पैसेंजरों को कोई दिक्कत ना हो। मैं सूरत से आया हूँ, आजमगढ़ उतरा हूँ, अभी जाना है मुझे अतरौलिया। वही बस तो अभी मिल नहीं रहे, फिलहाल देखते हैं आधा 1 घंटा। कब से खड़े आप हैं? करीब 1 घंटा हो गया, 2 बजे का हूँ। बस की व्यवस्था नहीं, बस लग गई है वहाँ, चुनाव में तो कैसे मिलेगा बस, तो उतना करना ही पड़ेगा ना। हाँ हम लोग बता रहे हैं, वहाँ शासन प्रशासन बताया जा रहा है कि आप लोग व्यवस्था करें, व्यवस्था होती रही है, जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं, जा रहे हैं। चुनाव है तो थोड़ा सा तो तकलीफ होबे करेगी। चुनाव में लग गई है? हाँ बसें लगी हैं चुनाव में, है ना, परसों तीसरे चरण का चुनाव है, इसमें लग गई बसें। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने ईवीएम मशीनों के रखने के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम एवं काउंटिंग स्थल चकवाल स्थित एफसीआई गोदाम का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि हर हाल में गोदाम को 24 घंटे के अंदर खाली करके चुनाव से संबंधित तैयारियों को पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि सभी आवश्यक सामानों को आज रात में मंगा लिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए एक टेबल पर केवल 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि काउंटिंग टेबल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे, इसलिए कैमरे की सेटिंग उचित स्थानों पर की जाए। उन्होंने कहा कि काउंटिंग टेबल एल आकार में बनाया जाएगा तथा कम से कम 10 फुट ऊंची जाली लगाकर सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काउंटिंग रूम एवं स्ट्रांग रूम में आने जाने के लिए बनाई गई सीढ़ी को और अधिक चौड़ी किया जाए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि प्रकाश के लिए उचित व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत राज अधिकारी सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार सफाई कर्मियों की तैनाती करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बीएसएनएल के अधिकारी को निर्देश दिया कि यहां कम से कम 10,000 व्यक्तियों के हिसाब से नेटवर्क उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में 28 फरवरी तक फोन, फैक्स एवं इंटरनेट की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य राजस्व अधिकारी जेपी सिंह, अपर जिला अधिकारी आजाद भगत सिंह, डीपीआरओ लालजी दुबे, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, विद्युत एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रदेश सह प्रभारी विवेक ठाकुर शुक्रवार की शाम को निजामाबाद पहुंचे। भाजपा कार्यालय पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने सह प्रभारी के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ता प्रत्याशी के चयन में हुई धांधली का आरोप लगा देर तक नारेबाजी करते रहे। कार्यकर्ताओं ने विवेक ठाकुर मुर्दाबाद के नारे लगा विरोध जताया, जिससे कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। भाजपा का एक गुट कुछ देर के लिए सह प्रभारी को कार्यालय में घुसने ही नहीं दिए। कार्यकर्ता योगी मोदी जिंदाबाद, विवेक ठाकुर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। निजामाबाद विधानसभा में भाजपा का एक गुट बंटवारे को लेकर विरोध कर रहा है। घटना की वीडियो बना रहे मीडिया कर्मी के साथ एक गुट ने मोबाइल छीनने का प्रयास भी किया। भाजपा कार्यकर्ताओं की सूचना पर ही मीडिया कर्मी समाचार संकलन के लिए भाजपा कार्यालय पर पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव में 7 मार्च को अधिक से अधिक मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिले में विभिन्न समूहों की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं के हाथों पर मेहंदी लगाकर उन्हें मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में स्कूली बच्चों भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।
जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के निर्देशन में मतदान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त विकास खंडों में अध्यापिकाओं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा बहु समेत अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें महिलाएं अपने हाथों पर वोट के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्लोगन, डिजाइन एवं नारे लिखकर के लोगों से अधिक वोट डालने की अपील कर रही हैं। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस.के. चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़।